ये राजू की दुकान है। कुछ वर्ष पहले यहाँ ग्राहकों से रौनक लगी रहती थी। कपड़ों से लेकर बैग एवं पर्स यहाँ आसानी से बिक जाते थे। पर जब से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की आंधी आई, धंधा मंदा पड़ गया। अब ना चलता फिरता ग्राहक है, ना ही दुकान इतनी बड़ी रही कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सस्ते माल से लड़ सके। यही तजुर्बा रमेश जी का रहा, जो छोले कुलचे बेचा करते हैं। बताते हैं कि पहले सुबह 3 घंटे में ही माल खत्म हो जाता था। अब दिन भर के इंतजार के बाद भी मुश्किल से घर चल पाता है। यही आलम लगभग हर छोटे शहर की लोकल मार्केट्स का हो चुका है, जहां कई व्यापारियों ने तो अपना धंधा तक बंद कर दिया, वहीं बाकियों ने सरकार पर सारी उम्मीद टिका कर रखी है। और सरकार भी अब उसी उम्मीद को पूरा करने जा रही है ONDC के तहत। आखिर क्या है ये ONDC और किस प्रकार से ये मादा रखता है पूरी ई कॉमर्स मार्केट को हिलाने का? इन सभी के उत्तर मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अक्षय दिलोरी और आप देख रहे हैं लीगल टॉक्स विद अक्षय का नया एपिसोड। अंग्रेजी के एक मुहावरे से मैं शुरुआत करूंगा। यू नेम इट, वी हैव इट। सिर्फ इसी एक मुहावरे से पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ताना बाना समझा जा सकता है। आज आपको सुई से लेकर फल, सब्जियां या फिर फर्नीचर या गैजेट्स, कुछ भी चाहिए हो, सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से उपलब्ध है इन्हीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इनके पीछे कितनी बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, कितने छोटे व्यापार इसकी भेंट चढ़ चुके हैं और कितना नुकसान भारत सरकार झेल चुकी है इन प्लेटफॉर्म्स के कारण, इसका अंदाजा हम नहीं लगा पाते। मगर भारत सरकार ने बहुत पहले से इन दिक्कतों को जांच लिया था और इन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार अपना खुद का प्लेटफॉर्म लेके आ रही है, जिसे कहते हैं ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब ONDC में यही सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, मगर काफी कम दाम में, और खास ही जो छोटे व्यापारी होंगे उन्हें मिलेगी सशक्तता। तो क्यों जरूरत पड़ी भारत सरकार को ONDC की? क्या इसकी हानियां हैं, क्या इसके लाभ हैं और क्या ही इसका फ्यूचर होगा? ये सब टटोलेंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज हमें कपड़े चाहिए होते हैं तो हम सीधा मिंत्रा खोल के बैठ जाते हैं, या घर का कोई सामान या गैजेट्स चाहिए होते हैं तो हम Amazon या फ्लिपकार्ट खोल के बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है ये ई कॉमर्स मार्केट कैसे चलती है, क्या इसका गणित है और कौन सी चीजें इसको गवर्न करती हैं। आइए जानते हैं। आज MNCs जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, इनके अधीन हो गई है मार्केट, जिससे पूरा ई कॉमर्स सेटअप प्लेटफॉर्म सेंट्रिक बन चुका है। अगर आपको अच्छे कपड़े चाहिए तो मिंत्रा पे जाओ, अगर आपको गैजेट्स अच्छे चाहिए तो Amazon या फ्लिपकार्ट पे जाओ। अब दिक्कत है इस बात की कि जैसे आप इन ब्रांड्स की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको इनका गणित ही समझ नहीं आता। दरअसल ये क्या करते हैं, ये 3 मुद्दों पे हमसे सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला, ये जानते हैं कि हमारी नीड क्या है। दूसरा, कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या है या हमारा झुकाव किस प्रोडक्ट की तरफ है। और फाइनली, हम क्या चॉइस मेक कर रहे हैं। ये सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपनी ब्रांडिंग के साथ, जैसे कि Amazon बेसिक्स है Amazon का प्रोडक्ट, उसी तरह रोडस्टर है खुद का ब्रांड मिंत्रा का। तो जब भी आप दूसरी बार इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, ऊपर ही ऊपर आपको इनके खुद के प्रोडक्ट्स चमकते नजर आ जाएंगे। तो यूजुअली होगा क्या, जब इतने बड़े भंडार में हमें कोई भी प्रोडक्ट दिखेगा जिसकी वेरीफाइड प्रोफाइल दिखेगी या जिसका हमें पता लगेगा कि ये तो काफ़ी बायर्स ने खरीदा हुआ है, हमारा झुकाव टेक्निकली उसकी तरफ ज़्यादा होगा। तो फिर कैसे एक राजू जिसने खुद को लिस्ट कराया था Amazon पर अपने प्रोडक्ट बेच पाएगा? और अगर हम बात करें स्विगी या जोमेटो की भी,
कहाँ एक मैकडॉनल्ड से आधी कीमत पर बिकने वाला बर्गर आपको दिखेगा, जहां इन कंपनीज का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि जितना बड़ा सेलर उतना बड़ा नाम। या तो आप खुद ब खुद इतने बड़े सेलर बनिए अपनी लोकल मार्केट में, तब जाके स्विगी या जोमेटो वाले आपको पूछने लगेंगे। और अगर आप सिर्फ एक छोटे से विक्रेता हैं, तो आप अपनी उम्मीद की डोरी इतनी लंबी मत बांधिए कि आपका प्रोडक्ट भी समान तौर पर बिकेगा। और अगर आप अपना नाम स्थापित कर भी लेते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप पर अच्छी खासी मार होगी कमीशंस की जो ये कंपनियां चार्ज करती हैं। अब यहीं पे ओएनडीसी का रोल आ जाता है। भारत सरकार ने कहा आपको विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भटकने की कोई जरूरत नहीं। आप सीधा अपना पेटीएम खोलिए, जीपे, फोन पे या फिर भीम यूपीआई खोलिए, वहां पर अपना पसंदीदा कोई भी प्रोडक्ट सर्च कीजिए, आपको रिजल्ट हम ओएनडीसी पर लाकर देंगे और वहीं से आप अपनी पूरा ऑर्डर प्लेस कीजिए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा राजू जैसे विक्रेताओं को, जो पहले टेक्नोलॉजी, निवेश और कंपटीशन के कारण बड़े बड़े ब्रांड से कंपटीशन नहीं ले पाते थे। अब वह भी समान तौर पर अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे ओएनडीसी के माध्यम से। जैसा कि आज आप हर छोटे छोटे दुकानदार के पास यूपीआई स्कैन बोर्ड देखते हैं, वैसे ही सरकार का उद्देश्य ओएनडीसी को इतना प्रचलित और इजी टू यूज बनाना है कि हर उपभोक्ता और हर विक्रेता उस पे होगा। जहां कि पहले ये सारा मॉडल क्लोज नेटवर्क मॉडल होता था, वहीं सरकार का उद्देश्य ये है कि इसे ओपन नेटवर्क मॉडल बनाना, ताकि कुछ ही कंपनीज की मनमानी ना चल सके और हर कोई इसमें पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसी क्या अनपढ़ी भारत सरकार को लगा कि नहीं, ओएनडीसी जैसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जबकि बड़ी एमएनसी सुचारू रूप से अपना सिस्टम चला रही थी। इसका सबसे प्रमुख कारण है डेटा प्रोटेक्शन। इन कंपनीज पर आए दिन यह आरोप लगता रहता है कि ये भारतीयों का डेटा आगे बेच देती है। उसी को कंसीडर करते हुए भारत सरकार को लगा कि नहीं, डेटा सिर्फ भारत तक ही रहेगा और ये डेटा सुरक्षित होना चाहिए। इसके कई और भी कारण हैं, आइए जानते हैं। इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट लगातार बढ़ रही है, जो आज $63 बिलियन की है। उम्मीद अनुसार यह बढ़कर $163 बिलियन की अगले 3 साल में हो जाएगी। जहां सरकार का उद्देश्य दो निशाने साधना है ओएनडीसी के द्वारा। पहला कि छोटे छोटे व्यापारियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना। दूसरा, देश से बाहर जाता प्रॉफिट कम से कम करना, जो अन्यथा अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के थ्रू बाहर के पूंजीपतियों के पास चला जाता है। सरकार कहती है कि यूपीआई की तरह यह भी पूर्ण रूप से मुफ्त होगा यूज करने के लिए, जिसके मायने ये है कि जहां बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाने पर छोटे छोटे सेलर्स को कमीशन से लेकर काफी कटौती करनी पड़ती है अपने प्रॉफिट मार्जिन्स पर, मगर ओएनडीसी पर आपको कोई कमीशन नहीं देनी होगी, कोई मार्जिन में कटौती नहीं करनी होगी। जिसका एक उदाहरण ये बिल जो रिसेंटली एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया था, जिसमें उसने बताया कि कैसे एक खाने की आइटम जहां नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स पर 124 रुपए की मिल रही थी, और कैसे ओएनडीसी से ऑर्डर करने पर वही आइटम सिर्फ 51 रुपए में उसे मिली। कारण साफ था, डिलीवरी से लेकर प्रॉफिट मार्जिन्स यहां कंपनियों को नहीं दिए जाते। उसी तरह एक और यूजर ने पिक्चर ट्वीट की, जिसमें उसने साफ साफ कंपैरिजन करके दिखाया कुछ खाने की आइटम्स का स्विगी एंड जोमेटो पर और ओएनडीसी पर, और नतीजे हैरान करने वाले थे। अब ओएनडीसी से आपको बेनिफिट्स क्या है? जहां बायर को ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो प्रतिस्पर्धा के कारण अच्छा माल रह जाता था या पिछड़ जाता था, वह अब उसको एक्सेसिबल होगा, वह माल वह खरीद सकता है, वह भी काफी अच्छे रेट पर। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो बायर के लिए रहेगा वो होगा डिलीवरी टाइम। जहां एक आइटम जो डिलीवरी टाइम वेट करना पड़ता था 2 से 3 दिन या उससे भी ज्यादा कई बार बायर को, वह अगर लोकली अवेलेबल होगा तो झट से आपके द्वार आ जाएगा। तीसरा बड़ा फैक्टर जो सेलर के लिए महत्वपूर्ण है वो है प्रतिस्पर्धा से ना डरना। जहां टेक्नोलॉजी, निवेश और
कंपटीशन से पहले जो छोटे छोटे सेलर्स थे वो डरते थे, अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह बिल्कुल भी डरेंगे नहीं और खुले तौर पर अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। जहां इसको पायलट तौर पर 5 शहरों में लॉन्च किया गया था, जिसमें शामिल थे दिल्ली, शिलोंग, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और भोपाल। और आज इस दिन तक ONDC 240 शहरों में मौजूद है। पिछले 1 साल में 31,000 से ज्यादा मर्चेंट इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। वहीं कई बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी इसको अपनाना शुरुआत कर दी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू मैं आपको बता चुका हूं, इसके लाभ या अपॉर्चुनिटीज जो ONDC क्रिएट कर सकता है। अब दूसरी बात आई चुनौतियां, या जो भी संशय है अभी भी एक कस्टमर के दिमाग में, वो डिस्कस करते हैं। पहला कि डैमेज प्रोडक्ट्स की अकाउंटेबिलिटी। कैसे अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट हो जाता है ONDC बंधाएगा अकाउंटेबिलिटी, और किस प्रकार। दूसरी, जब सभी सारे ब्रांड्स और सभी प्लेटफॉर्म बड़े बड़े आ ही जाएंगे ONDC पर, तो कैसे छोटे छोटे सेलर्स को बचाया जाएगा या संरक्षण दिया जाएगा। खास तौर पर एल्गोरिथम ONDC का कैसे काम करेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात कि कैसे ONDC बड़े ब्रांड्स और MNCs की आफ्टर सेल सर्विस या डिस्काउंट से लड़ पाएगा। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ONDC परफॉर्म करता है आने वाले टाइम में। आपको एक चीज खुद परफॉर्म करनी है, उससे पहले वो क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना है। धन्यवाद।